नाउ राइजिंग ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इनसफिशिएंट लेंथ का मतलब हुआ कि मान लो एक ट्यूब है और इसमें पानी चढ़ रहा है, मान लो इतने हाइट तक पानी चढ़ रहा है। ये ट्यूब किसी वजह से आपसे टूट गई और इतनी बड़ी रह गई, इतनी लंबाई की रह गई। तो सवाल इस बात का उठता है, क्या पानी यहाँ फाउंटेन के रूप में बाहर निकलेगा? क्या पानी यहाँ तक चढ़ता था, ट्यूब वही है, तो क्या पानी यहाँ से फाउंटेन के रूप में बाहर निकलेगा? इसका जवाब देना है। तो इनसफिशिएंट लेंथ की अगर ट्यूब है तो उसमें पानी कितना चढ़ेगा और कैसे चढ़ेगा? तो सपोज ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी rises in a capillary tube to a height h, then h rho g is 2t by r, या h into capital R is 2t upon rho g for a given liquid। दिए गए लिक्विड का सरफेस टेंशन पता होगा, डेंसिटी रो पता होगी, तो जाहिर है कि 2t अपॉन रो जी क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए h इंटू आर इज कांस्टेंट। यानी जितनी हाइट तक पानी चढ़ता है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ट्यूब का, ये कांस्टेंट होता है। ये कंडीशन है। नाउ आगे बढ़ाते हैं बात को। इफ लेंथ ऑफ द ट्यूब इज लेस देन h, मान लो पहले h इसकी लेंथ थी, अब कम हो गई है से इसको हम h कहें और अब इसको h डैश कह दें जो कम है। इफ लेंथ ऑफ द ट्यूब इज लेस देन h, सपोज दिस इज h डैश, देन द लिक्विड राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द ट्यूब। ये जो पानी है या लिक्विड है इसके टॉप तक पहुंचेगा। एंड देन स्प्रेड्स आउट, ध्यान दीजिए, spreads out until its radius of curvature r increases to r dash, increases to r dash। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि अब इस फिगर को देखिए, मान लो h हाइट तक पानी चढ़ रहा था, ठीक है, और r इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो h इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, ये आप प्रूव कर चुके हैं, h इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। अब अगर h कम हो गया, h पर इतना था, अब इतना ही रह गया, तो क्या होगा, पानी ऊपर आएगा। पानी यहाँ पर मालूम क्या होगा, पानी यहाँ पर ये भाई जब h डैश कम होगा, क्योंकि h इंटू आर इज कॉन्स्टेंट, अगर h कम है तो r को बढ़ना होगा। r के बढ़ने का मतलब क्या हुआ, सी रेडियस, इस मेनिस्कस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r है, और आर डैश का मतलब है ये स्प्रेड कर जाएगा। जब स्प्रेड कर जाएगा तो जो सर्किल बनाओगे तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी। जाहिर है कि ये ज़्यादा इस तरह से थी, अब ये और फैल जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी, तो लिक्विड जो है बाहर फाउंटेन के रूप में नहीं निकल पाएगा। तो स्प्रेड्स आउट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इंक्रीजेस टू आर डैश सच दैट कि h डैश आर डैश इज इक्वल टू h इंटू आर, जो कि है 2t अपॉन रो जी। सो इट इज क्लियर दैट लिक्विड कैन नॉट इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन फ्रॉम अदर एंड ऑफ द शॉर्ट कैपिलरी ट्यूब। अगर ये कम है तो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। और एक बात और बता दूं, अगर आप इसकी हाइट और कम कर दो अगर आप इसकी हाइट और कम कर दो तो जो लिक्विड चढ़ेगा वो टॉप तक तो पहुंचेगा ही, ये और फैल जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, यूं कहिए ये और फ्लैट हो जाएगी। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो और बढ़ जाएगा, आर डैश और बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइट और कम हो गई, तो इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। तो ये है इनसफिशिएंट लेंथ की अगर कैपिलरी ट्यूब है तो उसमें लिक्विड कैसे चढ़ता है और कहाँ तक चढ़ता है।